नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल HP एग्जामिनेशन में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम HP TGT नॉन मेडिकल 2019 की मैथमेटिकल सीरीज़ कर रहे हैं, जिसका मैं आज पार्ट 4 लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। तो टुडे वी आर going to start from question number 19. So let's start it. The slope of tangent of a curve y is equal to x cube minus x at x is equal to 2 is, ठीक है। ये these are the option. स्लोप निकालनी है किसकी? टेंजेंट की, इस कर्व की। सिंपल सी बात है, स्लोप है, ये टेंजेंट है हमारे पास। इसकी स्लोप के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स। कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 1। इसकी वैल्यू कहाँ निकालनी है? x इज इक्वल टू 2 पर। 2 दूने 4 3 12 माइनस 1, कितना आया? 11। 12 माइनस 1 11, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन करनी है 1/4/9 प्लस 4 + 9x स्क्वायर की। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2/3 dx डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगाते हैं। 1/a क्या है? 2, टेंजेंट इनवर्स x क्या है? 3x डिवाइडेड बाई a क्या है? 2। ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 सॉल्व कर लीजिए, मतलब लिमिट लगा लीजिए। अपर लिमिट 1/2 टेंजेंट इनवर्स 3/2 x कितना है? 2, 6/2 माइनस 1/2 टेंजेंट इनवर्स 0। ये तो 0 हो जाएगा, बचा ये। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 टेंजेंट इनवर्स 6 टेंजेंट इनवर्स, सॉरी ये था 2/3 है, ये 2/3। ठीक है, ये 2/3 है, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू दिस इज 2/3, 2/3, 3 3 3 2 2 1, दिस इज 1, तो विच इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स। और 1 पर क्या वैल्यू होती है? टेंजेंट π/4। टेंजेंट कैंसिल, 1/2 π/4 which is equal to π/8, which is equal to π/8 is the answer. Let's start question number 21. Area of circle x square plus y square is equal to 16। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बताई थी। तो सिंपल सी बात है, x square plus y square is equal to r square is equal to 14 16। this implies r is equal to 4 pi r square area pi 4 into 4 16 pi 16 pi is the correct answer. Let's start question number 22. The differential equation of all parabolas whose axes are parallel to axis of y satisfied। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो तो हम बाद में निकालेंगे। पहले जो हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axes are parallel to axis of y satisfied, यहाँ पर मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा जनरल इक्वेशन का। जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है यूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1 टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, dy/dx विच इज़ इक्वल टू ax 2ax प्लस b। फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, d स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2a। एंड थर्ड टाइम डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है ये 0। इसका मतलब दिस इज़ द राइट आंसर। कौन सा है ये? देख लीजिए, डी क्यू बाई दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, नेचुरल सी बात है इसका आंसर सी है, 0। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए बी कॉस थीटा जो है हमारा क्या होना चाहिए? इसकी जो डेफिनेशन होती है ए डॉट बी की, ए बी कॉस थीटा होती है। अब बोलता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भर दीजिए, और cos 90 इज इक्वल टू 0। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 24, वेक्टर
एंगल बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस इज़ 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। अब मैंने यहाँ पर जगह थोड़ी कम छोड़ दी है, लेकिन कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर, ठीक है। जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें इसके कॉमन रेशियो लिखने पड़ेंगे। इस 2 को मैं नीचे लिख सकता हूँ 1/2, इस 3 को मैं नीचे लिख सकता हूँ 1/3 z, इस 6 को नीचे लिख सकता हूँ 1/6, ठीक है। तो वो A1, B1, B2 डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू आ गई। अब उन डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू से मैं क्या करूँगा, एंगल का फॉर्मूला लगाता हूँ, तब आप लोग समझ जाओगे। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का मॉड डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर अंडर द रूट प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अंडर द रूट एंड होल मॉड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक है। दीज आर द डायरेक्शन रेशो। क्योंकि इस 2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ नीचे इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब A1 की वैल्यू 1/2 है, B1 की वैल्यू 1/3 है, C1 की वैल्यू -1 है, ठीक है। इस तरह से पहले मैं ऊपर वाला करूँगा 1/2 इंटू 1/6, ठीक है। क्योंकि A2 तो ये है, प्लस दिस इज द B1 1/3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/12 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस 1/4 एंड LCM इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 4 प्लस 3 प्लस 1 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। जब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये होल 0 हो गया। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा जगह कम हो गया, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3 इज 1/2, 2/3, 6 and 9। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्रेटर देन 3 क्या क्या आएगा, 4, 5, 6 और सैम्पल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 6। 3 एलिमेंट ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3/6 यानी कि 1/2। डन। क्वेश्चन नंबर 26, mean and variance of a binomial distribution are 4 and 2 respectively, then the probability of 2 success is। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप लोग NCERT +2 की चैप्टर नंबर 13 पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर एक वीडियो और बनाई जा सकती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, अगर बनानी होगी तो। मीन दिया है 4, मीन का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, कितनी दी है, 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू x, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो था समेशन xi इंटू pxi, ठीक है। ये कितना दिया है, 4, और xi को लिख सकता हूँ मैं np इज इक्वल टू 4। वेरियंस दिया हुआ है सिग्मा ऑफ स्क्वायर x, कितना दिया हुआ है, 2। इसको वेरियंस होता है np इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू 4। जो p है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही होते हैं। क्या क्या दो होते हैं प्रोबेबिलिटी, या तो सक्सेस आता है या तो फेलियर आता है। P इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर। और बाइनोमियल केस में सक्सेस प्लस फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होती है टोटल 1 होती है, ठीक है। यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ 1 माइनस P। और देखिए यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, NP इज इक्वल टू 4, 1 माइनस P इज इक्वल टू Q विच इज इक्वल टू दिस इज 2, ओके, दिस इज 2, वेरियंस इज 2 विच इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू 2/4 1/2। Q इज इक्वल टू 1/2 आ गया है, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए। दिस इम्प्लाइज P कितना वैल्यू आया, P भी आया 1/2। डन। Q की वैल्यू 1/2, P की वैल्यू 1/2। अब N की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए P की वैल्यू 1/2, तो N की वैल्यू कितनी आई, N इज इक्वल टू 8। दीज आर द बर्नौलियस ट्रायल्स। 8 ट्रायल्स होंगे टोटल, ठीक है, जिसमें सक्सेस भी आएगी, फेलियर भी आएगी, ठीक है। अब सब कुछ निकल गया है, बस अब फार्मूला लगाना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा लीजिए और 2 सेक्शन आने चाहिए। तो यहाँ मैं फार्मूला लगा लेता हूँ।
पी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी आर, आर मतलब ये वाला, एन सी आर पी इंटू क्यू, ठीक है। पी रेज़ टू द पावर आर एन माइनस आर प्लस आर कैंसिल, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2 है और एन इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर लीजिए 8 सी आर, आर की वैल्यू कितनी है 2, पी रेज़ टू द पावर 2, क्यू रेज़ टू द पावर 8 माइनस 2 6, ठीक है। और पी और क्यू की वैल्यू भी पता है 8c2 1/2 रेज़ टू द पावर 2 1/2 रेज़ टू द पावर 6, डन। अब आप लोगों को 8c2 का फॉर्मूला पता है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए एंड दिस इज़ फॉर होमवर्क। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो भी आएगा उसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27। Question number 27 is the number of arbitrary constant in a particular solution of or differential equation of third order। अब देखिए थर्ड ऑर्डर का पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के केस में आर्बिट्री कांस्टेंट आते ही नहीं है, इसका मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हो गए 0, ठीक है। आप लोगों को पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एक भी नहीं आता है, 0। थर्ड ऑर्डर चाहे सेकेंड ऑर्डर चाहे फर्स्ट ऑर्डर कोई भी ऑर्डर हो 0। क्वेश्चन नंबर 28 इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज़ पावर एक्स डी एक्स। अब ए रेज़ पावर डी एक्स ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है, चाहे तो हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको प्रूफ से कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो इसका सिंपल सा है, फार्मूला जो होता है इसका वो होता है ए रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय log ए प्लस सी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का ये। एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड बाई इज इक्वल टू 2 इज। आपको पता है ये कौन सा पैराबोला है, दिस इज द राइट हैंड पैराबोला, डन। सर्कल से पास हो रहा है राइट हैंड पैराबोला और बाई इज इक्वल टू 2 लाइन जा रही है यहाँ से। अब बाई इज इक्वल टू 2 लाइन यहाँ से जा रही है, बाई इज इक्वल टू 2 पर पुट कर दीजिए 4 इज इक्वल टू 4x, एक्स की वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया 1 2 हो गया, ये 0 2 हो गया, ठीक है। ये ऑरिजिन 0 0 हो गया, ठीक है, ये पॉइंट है। अब नेचुरल सी बात है, सिंपल सी बात है, अब इंटीग्रेशन निकालनी है आपने बाई एक्सिस की ओर। ये मतलब हमें निकालना है एरिया, ये वाला एरिया हम लोगों को निकालना है, ठीक है, बिटवीन द कर्व एंड बाई इज इक्वल टू 2 इज। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू बाई कर रहे हैं इसको। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व कर लीजिए। बाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 फ्रॉम 0 to 2, सॉल्व कर लीजिए। 1/12 बाहर आ गया, 1/12 बाहर आ गया, बाई क्यूब 2 इंटू 3 8, ठीक है, 8/12 4 से चलते हैं 2 3 विच इज इक्वल टू 2/3 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट इज स्क्वायर यूनिट। दिस इज़ द राइट आंसर होपफुली, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो इसी के साथ हमारा जो HP TGT नॉन मेडिकल 2019 जो मैथ का पार्ट है वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। अब हम 2018 या 17 का शुरू करेंगे बहुत जल्द। उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि इसमें कोई कमी हो जो हम लोग मिल के दूर करें। आपको अगर कोई क्वेश्चन गलत दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बताएं कि कहाँ गलती है ताकि हम उसको सुधार सकें, ठीक है। आप HP एग्जामिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बस बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बाइनोमियल ट्रायल की तरह आप लोगों को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।